वेलकम टू भाई की पढ़ाई सब्सक्राइबर, और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। और भाई चैंपियंस कैसे हो? सब ठीक ठाक ना? तो चलो भाई लोग नंबर्स की दुनिया को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टॉपिक पे जंप मारते हैं, जिसका नाम है एस्टिमेशन। इस मैदान को भी फतेह करते हैं। अपनी देसी भाषा में बोले तो एस्टिमेशन को बोलते हैं तुक्का मारना। तुक्का समझते तो होगे ना? जब क्लास में तुम बोर हो रहे होते हो और टीचर के जाने का वेट कर रहे होते हो, तब तुम अपने दोस्त को बोलते हो, अरे भाई ये पीरियड 5 मिनट में खत्म होने वाला है। तो तुम यहाँ तुक्का मार रहे होते हो, क्योंकि तुम्हें पक्का नहीं पता कब पीरियड ओवर होगा, बट तुम एस्टिमेट करते हो कि बस थोड़ा सा टाइम रहता है। भाई एस्टिमेशन यानी तुक्के में करेक्ट आंसर तो नहीं होता, पर वही एस्टिमेशन या तुक्का सही माना जाता है जो करेक्ट आंसर के आसपास है। समझ रहे हो ना? अब जब भी फ्री हो खूब तुक्के मारो और देखो कि वो सही होते हैं या गलत। अभी हमें पढ़ना है नंबर्स का एस्टिमेशन। तो इसमें क्या होता है, एक नंबर गिवन होता है और हमें उसे राउंड ऑफ करके लिखना होता है। इससे हमें हिसाब किताब करने में आसानी होती है। तुम्हारा एक दोस्त होगा जिसे क्रिकेट के सी से लेके टी तक सारी नॉलेज होगी, तो तुम उससे जाके पूछोगे कि भाई मुझे एक नया बैट चाहिए, कितने का आ जाएगा? फिर वो तुम्हें बताता है भाई एक बढ़िया बैट ऑलमोस्ट 500 का आ जाएगा। फिर तुम दुकान पे जाते हो तो 500 ही रुपए लेके जाते हो, भले ही वो बैट 460 रुपए का आए। तो देखा आपने कैसे एस्टिमेशन हमारी रियल लाइफ में काम आया। एस्टिमेशन को हम जनरली अप्रॉक्सीमेट लिख के बताते हैं। अप्रॉक्सीमेट 1 आवर लेफ्ट, अप्रॉक्सीमेट 10 किलोमीटर्स अहेड। ठीक है ना भाई लोग? तो अभी हमने लास्ट एपिसोड में डिजिट्स प्लेस के बारे में पढ़ा था। भूल तो नहीं गए? क्योंकि अब वो बहुत काम आने वाला है। अच्छा एक चीज और यारो, तुम्हारा भाई अब अनअकैडमी पर आ गया है। वहां पर तुम मुझसे लाइव पढ़ सकते हो, मुझसे बातें भी कर सकते हो और अपने सारे डाउट सॉल्व करवा सकते हो। है ना मस्त धमाकेदार चीज? और ये सब है भाई फ्री में। कुछ नहीं करना, ऐप डाउनलोड कर लो, साइन अप करते हुए एक कोड डाल देना BKP10, और फिर तुम मेरी लाइव फ्री क्लासेस अटेंड कर सकोगे। तो यारो जल्दी से अब मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर लो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अभी हम करेंगे नंबर्स का एस्टिमेशन टेंस प्लेस तक बाय राउंडिंग ऑफ द लास्ट डिजिट। इसमें हमें क्या करना होता है कि डिजिट को राउंड ऑफ करके नियरेस्ट टेंस में लाना होता है। एक एग्जाम्पल से सीखो। एक नंबर है 53, इसको नियरेस्ट टेंस तक राउंड ऑफ करना है। तो इसके आसपास वाले टेंस कौन से हैं? एक तो 50 है और एक है 60। अब हमें अगर 53 को राउंड ऑफ करना है तो एक सिंपल सा रूल है, यानी यूनिट्स प्लेस में 1, 2, 3 या 4 ये हो तो उनको हम सीधा 0 लिख सकते हैं। और अगर लास्ट डिजिट या यूनिट्स प्लेस में 5, 6, 7, 8, 9 हो तो टेंस प्लेस वाले नंबर में 1 को ऐड करना होगा और फिर लास्ट नंबर को 0 बनाना होगा। तो यहाँ पर यूनिट्स प्लेस में 3 है, तो हम सीधा सीधा इसको राउंड ऑफ करके 50 लिख सकते हैं। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास नंबर है 667, इसको नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ करना है। हमने देखा लास्ट नंबर है 7, तो अब 7 की जगह तो हम 0 लिख देंगे और टेंस प्लेस में जहाँ 6 है उसमें 1 ऐड कर देंगे, मतलब अब वो 7 हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 670। याद रखना, अगर नंबर है 1, 2, 3, 4 तो उसको हम सीधा 0 लिख देंगे, टेंस प्लेस में कोई चेंज नहीं करेंगे। और अगर नंबर है 5, 6, 7, 8, 9 तो तब हम टेंस प्लेस में 1 ऐड करेंगे और यूनिट डिजिट को 0 बना देंगे। अब बारी आती है एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स बाय राउंडिंग ऑफ। ये भी सिंपल है भाई। अभी हमने टेंस प्लेस राउंड ऑफ की थी, इधर हमें हंड्रेड्स प्लेस राउंड ऑफ करनी है।
सिमिलर रूल इधर भी है। अगर लास्ट के 2 डिजिट 1 से लेके 49 के बीच में है तो बिना सोचे समझे हम उन दोनों लास्ट के डिजिट्स को 0 बना देंगे। और अगर नंबर है 50 से लेके 99 के बीच तो तब हम लास्ट के 2 डिजिट्स तो 0 करेंगे ही करेंगे, लेकिन हंड्रेड्स प्लेस में 1 और ऐड करेंगे। आओ एग्जाम्पल देखें। हमारे पास नंबर है 441, यहाँ लास्ट में 41 है, तो इसको तो बिना सोचे समझे हम 0 कर सकते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा 400। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। नंबर है 969, यहाँ हमने देखा लास्ट में है 69, ये तो आ गया हमारा 50 और 99 के बीच में। तो अब हम पहले तो 69 को 0 करेंगे और फिर हंड्रेड्स प्लेस पे 1 ऐड करेंगे, यानी 9 + 1, ये तो 10 हो गया और हमारा आंसर आ जाएगा 1000। तो भाई लोग याद रखना कि अगर नंबर 1 से लेके 49 के बीच में है और अगर हमें हंड्रेड्स तक राउंड ऑफ करना है तो लास्ट के दोनों डिजिट 0 हो जाएंगे। और अगर नंबर है 50 से लेके 99 तक तो लास्ट के 2 डिजिट 0 तो होंगे, लेकिन हंड्रेड्स प्लेस में 1 और ऐड हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, एस्टिमेटिंग टू नियरेस्ट थाउजेंड्स प्लेस बाय राउंडिंग ऑफ। भाई लोग फिर से वही पकाऊ रूल, अब तक तो तुम भी समझ गए होगे यहाँ पे क्या करना है। अगर लास्ट में नंबर 1 से लेके 499 के बीच में है तो लास्ट के तीनों डिजिट 0 हो जाएंगे। और अगर नंबर है 500 से लेके 999 के बीच में तो लास्ट के तीनों डिजिट तो 0 होंगे, लेकिन यहाँ पे थाउजेंड्स डिजिट प्लेस में 1 और ऐड हो जाएगा। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास नंबर है 4509, लास्ट के 3 डिजिट देखो 509, तो अब हम इन तीनों को तो 0 कर देंगे और अब थाउजेंड्स प्लेस वाली डिजिट में 1 ऐड करेंगे, यानी 4 + 1 आ गया 5 और लास्ट में है 3 zeros, तो नंबर हमारा बन गया 5000। याद है ना, 1 से लेके 499 तक कुछ नहीं करना है, सिर्फ 0 लगा देना है। और अगर 500 से 999 के बीच में है तब भी 0 लगाना है, लेकिन थाउजेंड्स प्लेस पे 1 ऐड कर देना है। यारो अब तो तुम तुक्के मारने में एक्सपर्ट हो गए होगे। वैसे इससे मुझे अपनी एक कहानी याद आ गई। भाइयों एक बार क्या हुआ, मैं अपना मैथ्स का होमवर्क नहीं करके गया था। मैंने देखा पार्किंग में आज सर का स्कूटर नहीं खड़ा। फिर क्लास में मैम आई तो वो भी कह रही थी शायद सर हॉलीडेज पे गए होंगे, शायद अपना सेकंड हनीमून मनाने। तो तब मैंने एस्टिमेशन लगाया कि आज तो बच गए भाई, लेकिन तभी सर पता नहीं कहां से टपक पड़े। ओ भाई उस दिन मैथ्स के पीरियड में जो सुताई हुई है मेरी, ओ हो। यारो ये सब तो हो गया, हमने देख लिया कि नंबर्स का एस्टिमेशन कैसे करना है। अब हम सीखते हैं कि हिसाब किताब का एस्टिमेशन कैसे करना है। देखो तुम्हारे पास गुल्लक तो होगी, तुम रोज उसमें थोड़े थोड़े पैसे डालते होगे, फिर तुम जब उसे खाली करते हो तो सोचते होगे कि भाई रोज इतने पैसे डाले थे तो इसमें करीब करीब इतने पैसे मिल जाएंगे। तो अब हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि भाई नंबर्स का सम और डिफरेंस का एस्टिमेशन ये सब कैसे करना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है, टू एस्टिमेट सम और डिफरेंसेस। यारो तुम इतने एक्सपर्ट तो हो ही गए हो कि किसी भी नंबर का किसी भी प्लेस तक का राउंड ऑफ कर सको। बस यहाँ जो जो नंबर्स दे रखे हैं सबको राउंड ऑफ करके प्लस माइनस करना है। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। 12486 प्लस 7631। पहला काम छोटा नंबर देखना है। यहाँ 12486 बड़ा है 7631 से, 7631 छोटा नंबर है भाई। तो अब हमारा सेकंड स्टेप है इसकी डिजिट प्लेस को काउंट करना। ये नंबर थाउजेंड्स प्लेस तक है। थर्ड स्टेप में
हमें दोनों नंबर्स को थाउजेंड्स प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। और फोर्थ स्टेप, इधर होती है असली पार्टी शुरू। नंबर है 12486। इसके लास्ट के 3 डिजिट्स है 486, तो ये तीनों बन जाएंगे 0 और हमारा नंबर राउंड ऑफ होके 12,000 बन जाएगा। अब बारी आती है 7631 की। इसके लास्ट के 3 डिजिट्स हैं 631। इन तीनों को भी हम 0 कर देंगे, लेकिन थाउजेंड्स प्लेस में 1 भी ऐड कर देंगे, तो 7 का 8 हो जाएगा और नंबर आ जाएगा 8000। बस अब इन दोनों को ऐड कर दो। 12,000 प्लस 8,000 इक्वल्स टू 20,000। तुमने देखा कैलकुलेशन कितनी इजी हो गई। हमारे पास एस्टिमेशन आ गया कि जब हम 12486 और 7631 को ऐड करेंगे तो करीब करीब 20,000 आंसर आएगा। सच बोल रहा हूं भाई, चाहे तो कैलकुलेटर से चेक कर लेना, आंसर 20,000 के आसपास आएगा। भाइयों, अगर एग्जाम में 2 या 2 से ज्यादा नंबर दे रखे हो और एक नंबर दूसरे नंबर से ज्यादा ही छोटा है, तो हर नंबर को अलग अलग राउंड ऑफ करना पड़ेगा, उनके डिजिट्स प्लेस को काउंट करके। कभी भी छोटे नंबर को 0 मत कर देना। पता चला तुमने राउंड ऑफ करके ऐसा मैजिक दिखाया कि सारा नंबर ही गायब हो गया। अब बारी आती है 2 नंबर के प्रोडक्ट्स की एस्टिमेशन की। तो इधर भी यारों हमें सेम करना है। जिन जिन नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई करना है उन सभी नंबर के डिजिट प्लेस काउंट करने हैं और उनको उसी हिसाब से राउंड ऑफ कर देना है। चलो एक एग्जाम्पल देखो, ऐसे बातों बातों में समझ नहीं आएगा। तो भाई 1149 मल्टीप्लाइड बाय 53। तो इधर हमें प्रोडक्ट का एस्टिमेशन करना है। तो पहले हम 1149 नंबर को देखते हैं। तो यहाँ डिजिट्स प्लेस 1000 तक जा रही है, तो इसको हम नियरेस्ट थाउजेंड्स तक राउंड ऑफ कर देंगे। तो यारो इसे राउंड ऑफ करके 1000 आंसर आ जाएगा। अब बारी आती है 53 की। यहाँ डिजिट्स प्लेस है 10, तो इसे नियरेस्ट 10 तक राउंड ऑफ करेंगे, तो 53 बन जाएगा 50। तो अब हम 1149 इंटू 53 को लिख देंगे 1000 इंटू 50। इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा 50,000। देखा कैलकुलेशन कितनी इजी हो गई। देखो भाई, एस्टिमेशन ठीक तो नहीं होता, बस हमें पता सा चल जाता है कि हमारा आंसर किसके आसपास आएगा। वो हमें कभी भी एग्जैक्ट आंसर नहीं देता। तो अगर मान लो यहाँ पे हमारा आंसर आता 5000 या 5 लाख, तो वो हमारा एस्टिमेशन गलत होता। आओ फिर एक दो फाड़ू क्वेश्चन करते हैं। मुझे पता है तुम्हें सब आसान लग रहा है, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। कर लिया? हाँ तो यारो हमारे पास यहाँ पे 3 नंबर हैं, 7105, 532 और 19। 7105 से काफी छोटा है, तो अलग अलग नंबर को राउंड ऑफ करके उनके हिसाब से हमें कैलकुलेशन करनी होगी। 7105 में 1000 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, ये राउंड ऑफ होके 7000 बन जाएगा। ऐसे ही 532 बनेगा 500, 19 बन जाएगा 20। अब हम 7105 प्लस 532 माइनस 19 की बजाय 7000 प्लस 500 माइनस 20 कर सकते हैं, और अब इसको कैलकुलेट करो और अपना आंसर आ जाएगा 7480। ये हमारा एस्टिमेशन है कि इन 3 नंबर्स को प्लस माइनस करके 7480 के आसपास आंसर आ जाएगा। हम नंबर्स को जितनी छोटी यूनिट डिजिट प्लेस तक राउंड ऑफ करते जाएंगे, उतना ही हमारा एस्टिमेशन करेक्ट नंबर के आसपास आता जाएगा। चलो अब आखिरी क्वेश्चन, जो कि आएगा अब आपकी स्क्रीन पर। 8319 इंटू 39। कर लिया? शाबाश। देखो भाई वही है, सिंपल। 8319 को नियरेस्ट 1000 तक राउंड ऑफ करेंगे और 8000 लिख देंगे। 39 को नियरेस्ट 10s तक राउंड ऑफ करेंगे और 40 लिख देंगे।
अब हमारे पास आ जाएगा 8,000 इंटू 40, जो कि होगा 3,20,000। देखा कितनी सिंपल कैलकुलेशन थी, सब कुछ कितना इजी पीजी हो गया है। चलो यार, ये एपिसोड बहुत लंबा हो गया, मिलते हैं अगले एपिसोड में। अरे हाँ, अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करना मत भूलना। Crack it.